कि हम शादी करेंगे, हम लोग से खुद ही बोले थे कि शादी करेंगे, इन्हीं से करेंगे। अच्छा, आप उसको हम सीधा फांसी चाहते हैं। आप चाहिए? उनसे हम विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, वो भी कि उनके घर पे भी जैसे उनका नाम है वैसे ही काम करे, बुलडोजर चलवा के उनके घर पे छोड़े। भी वो गाना बनवा ली थी, बिछिया बनवा ली थी, पाल बनवा ली थी, सब कुछ सामने रखा हुआ है वहाँ घर। और मेरी उपस्थिति इस समय प्रयागराज के करछना थाना के अंतर्गत कटका बैरियर में है। आशीष और राज केसर दोनों जो है मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और जीने मरने की कस्में खाते हैं। और घर वालों को इतना आशीष विश्वास में दिला देता है कि मतलब राज केसर से मेरी मतलब वो शादी तक का वादा कर देता है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, ये रिलेशन 10 साल तक चलता रहा और इस बीच आशीष ने जितना शोषण करना था उससे ज़्यादा जो है शोषण करता रहा राज केसर का। उसने राज केसर से कम 10 से 12 लाख रुपए भी वसूले और राज केसर ने जितने अपनी ज़िंदगी में काम किए हैं वो सारे के सारे पैसे जो है आशीष को देती रही। उसका जो है आशीष जो है उससे गाड़ियाँ खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, यहाँ तक कि कुछ जमीन होती है, मकान होता है, वो भी खरीदता है। वो उनके पैसे से ऐसो आराम से रहता है। और ये होता क्या है कि तो दोस्तों यहाँ होता क्या है कि आशीष जो है 24 तारीख की रात को यहाँ से उन्हें लेके जाते हैं और जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों हत्या करके एक जगह जो है सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाता है और इसी बीच में आशीष अपनी शादी कर लेते हैं। 28 तारीख को बताया जा रहा था कि आशीष शादी कर लेते हैं और वो दोनों परिवार जो है आपस में लड़की वाले खासकर ये जान रहे थे कि आशीष ने इन्हें सांत्वना दे रखा था कि शादी जो है मैं करूंगा। और इसी आशीष के घर वाले भी उनके आशीष के घर वाले भी ने ये कह रखा था कि जो है शादी जो होगा वो राज केसर से ही होगा। इसलिए दोनों परिवारों में जो है एकदम सहमति का था, दोनों परिवार एक जैसे रहा करता था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि बीच रास्ते में इनकी जो बहन है वो छोड़ के जाने वाली है, यानी कि जो आशीष है इस तरह से एक अंजाम देने वाला है, इन्हें पता नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पान केसर है। आप राज केसर की क्या लगती है? सबसे छोटी बहन। सबसे छोटी बहन है। आप बताइए आशीष और जो राज केसर का रिश्ता है वो कितने सालों से चल रहा था? वो बताए पापा के एक्सपायरी के बाद से ही चलने लगा है, चलने लगा था 2016 से। आखिर जो आशीष है और राज केसर का जो है मिलान कैसे होता है? जानकार दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? वो जानते हैं ऐसे क्योंकि उनकी बहन एक हमारे यहाँ गांव में है, कुंजर बैस के पूरा से उनसे संपर्क से था। वो मेरे पापा एक्सपायर हुए तो उनके पापा जी उनके पिताश्री थाने में थोड़ा सा वो हैं, थोड़ा जान पहचान है उनकी, तो उन्हीं की वजह से मेरे पापा का केस उन्होंने ले लिया था। कहने हम सब करवा देंगे, तो करवाए ठीक है। बाकी पैसा भी वो मार लिए थे, 5 लाख कहे थे दिलवाने के लिए, दिए 2 ही लाख, बाकी सारे पैसे वही ले लिए। और तभी से जो है आशीष और राज केसर का जो है पहचान हाँ, तभी पहचान हुई थी हमारे बड़े दी से। और धीरे धीरे एक दोनों की जो है ये रिश्ता जो है शादी तक बात हुई थी। हमारे घरे आने जाने लगे और शादी तक बात हुई थी। पूरे रिश्तेदारी उनकी बहन लोग सब कोई जानते थे और मम्मी से भी कहे थे कि हम शादी करेंगे, हम लोग से खुद ही बोले थे कि शादी करेंगे, इन्हीं से करेंगे। अच्छा, आपकी बहन को वो कहीं जैसे होता था कि आए और लेके जाते थे, घर वालों से पूछे कहीं लेके जाना, मंदिर वगैरह जाना है, तो वो दोनों साथ भी जाते थे? हाँ, साथ जाते थे। उनकी मंदिर एक बार गए थे, मंदिर एक बार जानकारी में वहाँ बोबा महाराज गए थे तो उनकी भाभी आई थी, वो उनके साथ में लेके गई थी। उनके साथ एक लड़की भी थी। और बाकी मेरे बड़े दी का बिजनेस था, वो सिलाई भी करती थी, पार्लर भी करती थी, उनका आना जाना हमेशा लगा रहता था। तो इनको बुला के आते थे, जाती थी, ये था बस। तो एक दूसरे का मतलब पिछले 8-10 सालों से देखा जाए तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, परिवार वाले भी अच्छी तरह से जानते थे। आप लोगों को भी विश्वास था कि आशीष शादी करेगा? शादी मानने को तैयार। अच्छा, नवंबर में शादी करने के लिए बोला गया था। आप क्या लगती हैं? मैं उनकी बहन छोटी हूँ। आप भी छोटी बहन? हाँ, छोटी। जो राज केसर है वो सबसे बड़ी है? हाँ, वो बड़ी है। कितने भाई बहनों में आप लोग हो? हम लोग 4 भाई हैं, 4 बहन है, 2 भाई हैं। 2 भाई। सबसे बड़ी जो थी वो आपकी दीदी थी? हाँ, वो दीदी हमारी है। तो उन्होंने अच्छा, आप लोगों की शादी उन्होंने करा दिया और वो खुद शादी क्यों नहीं की? वो जिम्मेदारी संभाल रही थी क्योंकि मेरे पिताश्री नहीं थे। और क्या, वो चाहती थी कि सारी बहनों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं करूं। हाँ, शादी यही इसलिए नहीं करे। अब क्या चाहती है कि जो आशीष जिस तरह का घिनौना हरकत करता है, जिस तरह से उसे मार के और एक कहा जाए कि सेफ्टी टैंक में रख देता है, इस ऐसे दरिंदे को, हैवान को क्या कहना चाहती हैं आप? उसको हम सीधा फांसी चाहते हैं। आप फांसी चाहते हैं? हाँ, कल तक
तक उनको सामने फांसी लगी हुई दिखनी चाहिए बस। आप जो यहाँ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिसे बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, वो भी कि उनके घर पे भी जैसे उनका नाम है वैसे ही काम करे, बुलडोजर चलवा के उनके घर पे छोड़े और उनके माँ बाप सारे पूरे खानदान को सबको बंदी बनाए और उन लोग के सामने हम लोग को पेश किए और बातचीत हुए। हाँ, और ये कैसे पता चलता है कि आपकी बहन का जो है उसने हत्या करके एक जगह जो है रख दिया है? अरे वो दरोगा साहब थे, उन्होंने छानबीन कई दिन से हमारे भाई आया था, जब भाई FIR दर्ज किया तब जाके दरोगा साहब दौड़े, बहुत दौड़े, तब जाके मेरे भाई को बताया कि उसकी लाश मिली। तो कल बॉडी जो है रिसीव हुई? हाँ, रिसीव हुई है, वही दरोगा साहब ले गए थे तो उसको पूछे है। कितना दिन हो गया था मार के और कितने दिन का गैपिंग हो गया था? आज 18 दिन के बाद जो है, मतलब 17 दिन के बाद लाश को निकाला गया है। जी हाँ। तो इसका मतलब वो डिकम्पोज हो गया होगा लाश। हाँ, हुआ था। और यहाँ पर और बहुत सारी लेडीज हैं दोस्तों, आप देखेंगे तो ये सारे के सारे लोग जो है ये परिवार से हैं या गांव से हैं या रिश्तेदारों हैं, ये सारे के सारे लोग हैं जो है इस दुख की घड़ी में इनके साथ देने आए हैं। और ये यहाँ पर इनकी मम्मी है, राजकेसर की मम्मी है, और इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इनकी बेटी के साथ इतना घिनौना और इतना कहा जाए कि क्रूर हत्या अभी एक दिल्ली में चल रहा है साक्षी का, और उसके बाद जो है दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ भी एक क्रूर हत्या ही कहा जाएगा। जिस तरह से उसे उठा के लेके जाते हैं और उसे जो है मार दिया जाता है और मारने के बाद उसे जो है कहीं दफना देते हैं, और उसके बाद 17 दिन के बाद ये जो बॉडी है जो है रिसीव होती है दोस्तों। और बॉडी तो 17 दिन में जो है वो जो है एक तरह से कहा जाए तो डिकम्पोज होगी। और ये उनकी माँ है। बताइए क्या हुआ था उस दिन जब आपकी बेटी यहाँ से गायब? जानकर कहते हमारे घर दुआर सब पुटकी कर दे, हमारे जैसे बिटिया हमारे गड़ाने से ये गाड़ी जाए। अच्छा, ये आशीष को कह रही हैं आप? हाँ, आशीष। अच्छा, आपकी बेटी यहाँ से जब गई है तो किसके साथ गई थी? आशीष के साथ गई। आशीष के साथ गई थी। हाँ। सारे परिवार वालों ने देखा था? हाँ, देखा था। हाँ, देखा था। आप भी थी? हाँ, हम थे। सर, मेरी मम्मी नहीं थी, ये मेरी बहन थी। हम अपने ससुराल में थी, वो अपने ससुराल में थी। बस ये बस थी, बस हो गया। ये आपने देखा था कि आशीष आया और आपकी बहन को बिठा के लेके गया? हाँ, फोन आया था सर, हम उसको देखने खाना खा रहे थे। जी। उसको देखने फोन आया, बोली बहन के रुको आशीष आ रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम लोग हैं और ये मामा जी हैं, मामा जी हैं लड़की के। अच्छा, ये बताइए कि राजकेसर और जो है आशीष का रिश्ता बहुत दिनों से चल रहा था, ऐसा आपको मालूम था? मालूम है, वो राशिद मुझसे बात ही किया था। अच्छा, वो लड़का भी आपसे बात किया था? जो वो बीमार थी, कब बीमार थी, वो जनवरी में बीमार थी, वो ले गया था कर्मा हेल्थ में। हाँ, भर्ती कराया था, तो मैं गया था उसमें। मैं राजकेसर मैं यही बोला कि लड़का तुम्हारे लायक है नहीं, ये शादी नहीं कर पाएगा। कहा जी मामा जी, उसको विश्वास था, विश्वास दिलाया था। हाँ, विश्वास दिलाया तो विश्वास घात कर दिया, तो क्या करूँ हम लोग। दोस्तों मैं बता दूं कि जो आशीष है उसे धोखा देता रहा और 34 साल इस समय जो है राजकेसर की उम्र हो गई थी। 10 साल से सिर्फ उसे शादी का जो है सांत्वना देता रहा कि मैं करूंगा। इस तरह से 10 साल बीत जाता है और 10 साल बीतने के बाद वह इंसान उस लड़की को इस तरह से जो है उसकी हत्या करता है, जिसका एक कहा जाए तो घिनौना बहुत ही कृत्य हत्या कर देता है और उसे जो ले जाकर एक सेफ्टी टैंक में वो है रख देता है। और यहाँ पे तक भी वो गहना बनवा ली थी, बिछिया बनवा ली थी, पाल बनवा ली थी, सब कुछ सामने रखा हुआ है वहाँ घर। अच्छा, शादी के लिए? हाँ, शादी के लिए कुल चीज तैयारी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आशीष जैसे दरिंदे को, आशीष जैसे ये मेरी बहन है, वो मामी है, वो चाची है। या आप बहन है, मतलब चाचा की लड़की है। हाँ। आप क्या चाहती हैं कि आशीष को क्या हो? भैया हम तो चाहते हैं फांसी उसके चाहिए, उनके घर एक पूरी कुर्की करा दीजिए। सारे घरों की कुर्की हो जाए। हाँ, आप क्या चाहती हैं? हम साहब से पूरा। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आशीष के साथ जो है जिस तरह से इस लड़की के साथ में किया है, क्या उसी तरह उसके साथ भी होना चाहिए? ऐसा ही आशीष वहाँ कचना जहाँ जमीन पर गड़ा है। अच्छा, वो भी जो है आपका कहना है कि जिस तरह से आशीष ने दूसरों के साथ किया है, आपकी मतलब राजकेसर के साथ किया है, उसी तरह से उसके साथ भी होना चाहिए। हाँ, हम बुआ है, उनका कचना हम है। अच्छा, परिवार की बुआ है और वैसे ही लड़के गड़ाई नहीं दे जैसे लड़की नहीं करी। कितने मिनट हुआ है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये दो जो हैं ये लड़की के भाई हैं और मैं ये पूछने की जो है कोशिश करता हूं कि आखिर राजकेसर का जो है ये लोग जब यहाँ घर से जाती हैं तो कितने
कितने दिन के बाद ये खोजबीज करना चालू कर देते हैं? आप बताइए, राजकेसर जब जाती हैं यहाँ से शाम को, वो कितने तारीख को जाती हैं? पहले तो हम दिल्ली रहते थे। अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं? दिल्ली रहते हैं, छोटा भाई था। अच्छा। इन लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया। अच्छा। कि भाई छोटा भाई कहीं आता जाता नहीं, ये यहीं रहता है। हम तो थे नहीं, हमारी बहनें थी, एक बहन थी और एक मम्मी थी, हाँ। 2 लोग थे। अब यही सोचे कि लोग ज़्यादा दौड़ धूप पाएंगे नहीं, बाप है नहीं, हमारे चाचा लोग 2 लोग हैं, दोनों लोग विकलांग हैं। ये लोग ये सोचे, और मेरे चाचा के गाँव उन लोगों के लड़के नहीं हैं, हम ही 2 लोग हैं, बस यही सोचते हैं कि लोगों का खानदान मिटा। अच्छा, आशीष ने इसे करने के लिए क्या प्लान करके किया था, ये आपको लगता है? पूरा प्लान, कोई इतना गड्ढा थोड़ी ना करेगा 17 फीट। अच्छा, 17 फीट गड्ढे करके रखा गया है? रखा गया है। फेंक दिया था, माटी फेंक दिया था, ईंटा फेंक दिया, सब कुछ वहाँ पे फेंक दिया था। पहले से ही प्लान हो रहा था। अच्छा, आप जिस दिन से आपकी दीदी गायब होती हैं उसी दिन से खोजबीज करना चालू करते हैं या एक आध दिन के बाद? हमसे पूछे, पहले तो सिलाई सेंटर खोले थे, हाँ। उस पर ब्यूटी पार्लर भी कर रहे थे, तो भाई रात बिरात उनका आना जाना लगा ही रहता हाँ, था। हाँ। तो जैसे शाम को गए हम लोगों ने सोचा कि भाई गई होंगी कहीं ब्यूटी पार्लर में, लगन सगन ली होंगे, ये सोच के रह गए। एक दिन तो ऐसे बीत गया, फिर दूसरे दिन इन्होंने फोन किया आशीष के पास, आशीष ऐसी ऐसी बात है, बहन नहीं मिल रही है, आपके पास गई है क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास नहीं आई है। तो बोले भैया, मेरा छोटा भाई बोला कि जाओ एप्लीकेशन दे दो। तो इन्होंने आशीष, पहले मेरे जब पिताजी खत्म हुए थे तो यही केस मतलब देख ताक रहे थे, वो जो पैसा मिलता है ना किसान वाला, तो यही देख रेख कर रहे थे। तो फिर जब इनको पास बोला गया कि देखिए एप्लीकेशन डलवा दीजिए, जब ये गए एप्लीकेशन डला के आ गए, कुछ बोले ही नहीं। हम लोगों को शक होने लगा ऐसा कि यार कोई एक्टिवा ही नहीं है यार, ये आदमी पहले पिताजी जब खत्म हुए थे तो खूब दौड़ भाग है। और जो जिसके साथ में मरने जीने की कस्में खाता हो, जो जिसके साथ में रहने की जिंदगी भर की वादे करता हो, और वो फिर इस मामले से दूर हटता हो। हाँ, वही बता रहे हैं कि हमको ऐसा लगने लगा। फिर चौकी पे वहाँ करछना गए थे, जब वहाँ पे मेहंदी वहंदी लगे देखने, हम इनसे पूछे शादी हुई है आपकी? बोले नहीं, मेरे भाई की हुई है। अच्छा। तो हमने 3 दिन गाड़ी घुमाया। मतलब इस बीच में उसने शादी भी कर लिया? मैंने 3 दिन उसके गांव में गाड़ी घुमाया, हाँ। पता करने के लिए किसकी शादी हुई, इसकी बहन की। इनके गांव वाले से पूछा गया, तो गांव वाले मतलब इनकी बहन है ना हमारे गांव कुंजलवासपुरा में, हाँ। जब इनसे पूछा गया, 3-4 लोग हैं, नाम बताएं या फिर बाद में बताएंगे? हाँ, समझो, तो उनसे पूछा गया तो लोग बोल रहे नहीं, उसकी शादी नहीं, उसके बहन मतलब भाई की शादी है। तो हम लोगों ने फिर भी डाउट हो रहा था कि यार मेहंदी उसके लगी है, पैर भी देख लेते, पैर में जूता पहना था, नहीं तो पैर भी अगर रगना देख लेते तो कंफर्म हो जाते। तो हमने एक हमारे भैया जी हैं, उनको बुलाए हमने, सब मतलब गुप्त में हमने ही छानबीन किया, पहले वैसे नहीं कि सबको बुलाए बताएं। हमने अकेले 3 दिन गाड़ी घुमाया, उसके बाद पता चला गाँव वाले ऐसे लोग हैं उनके, जब पूछा गया कि भैया जी इनकी शादी हुई है, जब पहले अभी भी झूठ बोलते, शादी ब्याह हो गया, फिर भी बोलते रहे नहीं हम आशीष को नहीं जानते। कौन है आशीष? उनके पिता का नाम बताया, राम दुलार। कौन है राम दुलार? हम लोग को इतना पागल कर दिया गया था ना, हम ही लोग जानते हैं। फिर भी हमने हार नहीं माना। हमने वहाँ इनने भैया जिस बात की, तब एक लोग मिले वहाँ पे जो इनके थोड़ा विरुद्ध थे। उन्होंने बोला आशीष, हम कहा हाँ आशीष से पता लगाने आए हैं। वो बोला ये तो साला 420 है। फिर हमने उसका पिताजी का नाम बताया, कहे हाँ समझ गए, आप बता दिए नाम, हम समझ गए यही है। फिर बाद में बोले कि हमने फोटो दिखाया, हमका तब भी मुझको यकीन, हमका शायद दूसरा आशीष हो, जरूरी नहीं है कि वही आशीष हो। हमने फोटो दिखा, हमका यही कहे हाँ हम समझ गए भैया जी, ये 420 वाला काम ही करता है, लेकिन शकल से लगता नहीं। तब हम लोगों को यकीन होगा, तब हमने आया यहाँ पे, उसके नाम का FIR कराया। FIR कराया, तब इनको बताया गया कि बहुत पहले से पूछे थे करछना में कि आपके ऊपर कोई शक है। हम 29 तारीख को आए थे दिल्ली से बाहर से जब आए थे तो हमको कंफर्म नहीं था कि यही है, लेकिन जब इतना हमने देखा, नज़रअंदाज मतलब ध्यान दिया, तो हमको पता चल गया कि यही कुछ ना कुछ हाथ है। तो हमने उनसे बोल के आया था कि सर आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी करेंगे, जहाँ तक हमारी बहन गई है हमको बहुत दुख है, हम भी छानबीन करेंगे, आप लोग लगे रहिए। तो उन्होंने बोला जैसे, तो उनको बताया जब पूरी कहानी, तो उन्होंने बोला कि आप भी जाँच करिए, अगर कुछ भी मिलता है हमको आके बताइए, ठीक है। तो हमको जब ये मिला, इनके ऊपर शक हुआ, तो हमने डायरेक्ट उनके पास गए, हमको बताया अपनी पूरी कंडीशन। एक दरोगा जी हैं वीरपुर में, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, उनके हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ये कब बताता है आशीष की जो है आपकी बहन की बॉडी जो है उसने गाड़ के रखा हुआ है? हाँ, ये जानते हो कब बताया? जब हमने उसके ऊपर शक पे वो डाला तो उन्होंने उठा लिया। उनकी फोन, जैसे आदमी अभी ख़त्म हो जाता है, उनका वो होता है नार्को टेस्ट। हाँ, नार्को टेस्ट होता है। उन्होंने उनकी नहीं की, उनके फ़ोन ले लिए। अच्छा। उनके फ़ोन को जाँच किया गया,
जब उनको फोन को जांच किया गया, इन्होंने जो चीज़ व्हाट्सअप था उनका व्हाट्सअप उड़ा दिया था और तमाम चीज़ रिकॉर्डिंग था वो उड़ा दिया गया था। फिर भी उन्होंने GRF निकाला, उसके माध्यम से पता चला कि ये कैसा कर रहा है कैसा नहीं। लोग कहते हैं दोस्त कि अगर किसी की जिंदगी को बारे में जानना है तो उसकी मोबाइल खंगाल दीजिए, उसकी मोबाइल में उसकी पूरी जन्म कुंडली होती है। और यही हुआ है यहाँ पे, इनका कहना है जब मोबाइल खंगाला जाता है उसमें सारी जो है सच्चाई सामने आ जाता है। आशीष पर्दाफाश हो जाता है और उसके बाद आशीष को जो है वहाँ से उठा के पुलिस लेके जाती है, जहाँ पर उस बॉडी को जो है रखा गया, मतलब गाड़ा गया था, वहाँ से उसे जो है फिर से रिकवर किया जाता है और फिर जो है वो बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भी गई होगी। हाँ अभी गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं पता। तो वो बॉडी दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए गई है, अभी पोस्टमार्टम के लिए ये लोग जाने वाले हैं यहाँ से। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत जघन्य हत्या है, घटना है यहाँ का। और प्रयागराज में एक तरह से कहा जाए कि फिर से एक इस तरह से घटना किया गया है जिसे आप अपनी आंखों के सामने या आप खुद सुनेंगे तो एकदम जो है आपका रोंगटे, या कहते हैं कि जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस तरह की हत्या की गई है।